सबको जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने इन दिनों में जो हमें आत्मिक सभा का और संगति का बहुमूल्य जो है प्रबंध किया है यूट्यूब के द्वारा, और आप प्रभु के दासों को और छोटे झुंड की संगति के लिए विभिन्न दासों को दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज की सेवा के लिए जो है प्रभु के दास भाई जिरमिया अंकल जो और मोरिया प्रार्थना भवन और कानपुर में सेवा करते हैं, आज की सेवा में प्रभु अनुग्रह दे, सहायता करे, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजा प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद आराधना स्तुति वंदना चढ़ाते हैं। आपके विश्वास योग्यता भलाई और करुणा में हमें आप संभाला, जीवितों के भूमि में रखा है, एक नया दिन और सब दिया है। विशेष करके आज हमारे शालेम प्रार्थना भवन में झारसुगुड़ा की में प्रभु जी, जबकि ये कॉलेज मीटिंग की सेवा का दिन है, इसमें प्यारे प्रभु जी हम सभी और यूनिवर्सल विश्वासी प्रभु के लोग इस संगति में आनंदित होने के लिए और स्वर्गीय आशीष पाने के लिए सहायता करें। अंधकार की देखी अनदेखी और समझ शक्ति को मसीह के नाम में बांध कर खंडन करते हैं। सब बातों में आप सहायता करें, मदद करें। सारी सेवा में आपकी नाम की महिमा हो। संपूर्ण आदर प्रशंसा गौरव आप ही को मिले। सारा गौरव प्रशंसा मान दे करके इस प्रार्थना को हमारे प्रेमी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम लोग सिय्योन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी मगन गा, क्योंकि वो धर्मी है, काम में निर्दोष भी है, क्योंकि वो धर्मी है,
आइए हम लोग प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आए हैं और प्रभु यीशु प्रभु आपके चरणों में गिरते हैं, दंडवत करते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का दिन दिखाया हम लोग को, जीवन की यात्रा में आप यहाँ तक पहुंचा दिए हैं। इस समय हम लोग आपके चरणों में आए आपकी आवाज सुनने के लिए, तो आशीष दे दीजिए। और इन अंतिम दिनों में यीशु प्रभु जबकि आपके आने का समय हो गया, तो हम लोगों को आपके आगमन के लिए जागने में, तैयार करने में आप सहायता कीजिए। दयालु पिता, इसलिए विनती करते हैं प्यारे प्रभु कि सब वचन आपकी ओर से ही हम लोग को दीजिए। और स्वर्गीय पिता, तो बाकी समय को आपके हाथ में देते हैं, अपने आप को प्रभु आपकी आत्मा के अधीन करते हैं। प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। आमीन। आज तो प्रभु का वचन हम लोग निकालेंगे इब्रानियों की पत्री का 10वां अध्याय 37वीं आयत। इब्रानी 10 का 37 पढ़ेंगे। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। और आगे भी पढ़ दीजिए। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। और आगे, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। तो इस वचन के अनुसार तो हम जो प्रभु के लोग हैं, हम लोग अब आखिरी टाइम में आ पहुंचे हैं। जबकि जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था मैं फिर आऊंगा, और अंत की जो बातें बोला था वो हम लोगों के सामने अब दिखाई देने लगी है। अब यहां पर एक चेतावनी इब्रानी में हमने जो पढ़ा 37, 38, 39 में, इस समय तो बहुत थोड़ा रह गया, पर खतरा यह है कि ऐसा ना हो कि हम में से कोई यहां वहां हो जाए ऐसे टाइम में। और इसलिए जो हम लोग वचन देखने जा रहे हैं, इसमें यह कि हमारा पूरा मन, हमारा पूरा ध्यान हमारे प्रभु की ओर लगा है कि नहीं लगा है। और ये वचन में हमने मालूम किया कि कई लोग यहां वहां हो गए आखिरी टाइम में। तो हम लोग अगर प्रकाशित वाक्य 14 निकालें, और यहां पर आप देखते कुछ लोगों का बयान आया है। प्रकाशित वाक्य 14 का 1 से 4 तक पढ़ दीजिए। फिर मैंने दृष्टि की, और देखो वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हों। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। प्रकाशित वाक्य 14 में 3 ग्रुप दिखाई देते हैं, 3 प्रकार के झुंड दिखाई देते हैं। पहले झुंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा जो 1 से लेकर 4 तक, और इस झुंड को बोला गया है पहला फल। पहला फल, पहला फल माने कि वो फल की
का मौसम अभी आया नहीं है, लेकिन कुछ कुछ फल पक गए। ऐसा होता है कभी कभी, है ना, संतरा है, आम है या दूसरे, मौसम नहीं आने से पहले वो पक जाते हैं और उनको बड़ी सावधानी से तोड़ा जाता है और वो बाजार में जब आते हैं 2 गुना 3 गुना दाम ज्यादा होता है उनका। बाद में तो गर्मी होगी और बाकी फसल भी पक जाएगी, बाकी फल भी पक जाएंगे, पर ये पहले पक गए, इसको पहला फल बोला गया है। और फिर इनके बारे में एक बात ये बोली गई है कि मेमना जहां जहां जाता उसके पीछे हो लेते हैं, और ये मेमने के साथ सियोन पहाड़ पर खड़े हैं। अब दूसरा फल अगर आप देखें, दूसरा झुंड को खेती बोला है। प्रकाशित वाक्य 14 निकालिए और उसका 14 और 15 पढ़। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। 16 भी पढ़ दीजिए। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। अब ये दूसरा ग्रुप है। ये भी तो परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि खेती वो तो प्रभु के घर में जाती है। अच्छा, अब तीसरा ग्रुप देखिए कौन सा, 17 से 19 तक पढ़ दीजिए। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाख लता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाल दिया। ये दुष्टों का ग्रुप है जो रौंदे गए आखिरी टाइम में। तो हम लोगों की इस समय हम लोगों की कोशिश पहले ग्रुप में आने की होना चाहिए। जो पहला फल, आज परमेश्वर को पहले फल वालों की जरूरत है। कुछ समय के बाद जब दुनिया में क्लेश बढ़ेगा, संकट आएगा, तो बाकी लोग भी पक जाएंगे। मतलब मेरा कहना, जो ढीले ढाले और गुनगुने टाइप के विश्वासी हैं, वो भी वो समय आ रहा, वो उनको पका देगा। क्लेश की गर्मी पका देगी। पर अभी प्रभु को ऐसे लोगों की जरूरत है जो पहला फल कहलाता है, और वो जहां जहां मेमना जाता है पूरी रीति से उसके पीछे हो लिए। इसका एक उदाहरण पुराने नियम में हम लोग देख लेंगे, है ना। पुराने नियम में हम लोग देख लेंगे। ये आपको गिनती की किताब का 14वां अध्याय की 24वीं आयत में मिलेगा। गिनती 14 का 24। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालीब के साथ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। आपने देखा कि जरूर आपको तो मालूम है कि मिस्र की बंधुआई से परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ा के लाया था। वो मेमने के खून के द्वारा छूट के आए थे। अगर हम लोग आज की भाषा में बोले तो वो विश्वासी लोग थे, क्योंकि वो खून लगा के आए, मेमने का खून लगा के निकले थे। अच्छा, उनकी जब गिनती ली गई तो 20 साल से ऊपर वालों की गिनती ली गई थी, वो 6 लाख निकले थे। लेकिन वो 6 लाख में से
यर्दन नदी के पार कनान देश में जहां दूध और मधु की धारा बहती है, वो 6 लाख में से केवल 2 ही लोग गए, वो यहोशू और कालेब। अब थोड़ा सा ये जो अनुपात या रेशो जो है जरा डराने वाला तो है, लेकिन कोई बात नहीं। नए नियम में जब हम आते हैं और मत्ती 25 को पढ़ते हैं, 10 कुमारियों में से तो 5-5 50-50 आ गया। अच्छा, तो मेरा पॉइंट ये है कि वो लोग क्यों नहीं जा पाए और कालेब अकेला क्यों गया? क्योंकि कालेब ने परमेश्वर की पूरी रीति से उसके पीछे चला। याद रखिए, बाकी लोग नहीं चले। बाकी लोग अधूरे थे, कहीं ये मांगते थे, कहीं वो चाहिए। अरे फिर भी उनको मिस्र भी याद आता था। अरे मिस्र में तो हंडा हंडा गोश्त खाते थे, मच्छी खाते थे, और वहां पर लहसुन अदरक मिलता था, मसाला मिलता था। ये दुनिया के बारे में बता रहा है, जैसा कि आपको नंबर्स 11 के 4 में मिलेगा। नंबर्स 11 का 4। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इस्राएली फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? और आगे, हमें वह मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गन्ने और प्याज और लहसुन भी। याद रखिए, परमेश्वर तो उनको ले जा रहा था अंगूर, अनार, जलपाई जो ऊपर होते हैं, माने स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हम लोगों को प्रमुख हमारा ध्यान खींचना मांगता है। पर बहुत से लोगों को यही चाहिए जो मट्टी में होता है। प्याज, अदरक, लहसुन कहाँ होता है? मट्टी के जमीन में होता है। इसका मतलब यह है कि दुनियादारी। अब इस प्रकार के लोग नहीं जा पाए। बाइबल बोलती है वो जंगल ही में चक्का लगाते रहे। तो यहां पर एक चीज आती है, क्या हम लोग इन दिनों में पूरी तरह से प्रभु के पीछे हैं? अभी कालेब के बारे में 2 बातें आती हैं। क्या? एक तो ये कि वो पूरी तरह से परमेश्वर के पीछे चला, और दूसरी बात ये कि उसको जो भाग दिया गया था उसमें से उसने अनाकियों को, कनानियों को पूरी तरह से निकाल दिया। अगर आप न्यायों की किताब में आए, न्यायों की किताब का पहला अध्याय, अभी हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, पर मैंने इस चैप्टर को जब पूरा पढ़ा, इसमें इस्राएलियों के बारे में 8 बार आया, उन्होंने नहीं निकाला, उन्होंने नहीं निकाला जो निकाल देना था। अब देखिए, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। न्यायियों की किताब का पहला अध्याय उसकी 21वीं आयत पढ़ती। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनों ने ना निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। उसका 27 और 28 में पढ़ दीजिए। मनस्से ने अपने अपने गांव समेत बेतशान, तानाक, दोर, यबलाम और मगिदो के निवासियों को ना निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में वसे ही रहे, परंतु जब इस्राएली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से ना निकाला। पूरी रीति से नहीं निकाला। हम लोग छूटे हुए लोग हैं। अभी पूरी रीति से पुराना जीवन चला गया, या अभी भी कुछ पुराने जीवन की कुछ चीजें हैं जीवन में है जो नहीं निकाली गई, और इसलिए इस्राएली उस देश में ज्यादा नहीं रह सके। वो गड़बड़ करने लगे और फिर वहां से बंधुआ बना के निकाल दिए। अब यहां पर पॉइंट ये आता है कि जब दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के आने की बात हो रही है, रैप्चर की बात हो रही है, उसमें इस प्रकार के लोग जिनके जीवन में अभी पुरानी चीजें नहीं निकाली गई हैं,
जो पूरी रीति से प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं, क्या इस प्रकार के लोग उठाए जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता भाई। हमने देखा परमेश्वर ने बोला नहीं, कालेब मेरा दास, उसके अंदर और ही आत्मा है, वो पूरी तरह से मेरे पीछे हो लिया है, मैं उसको ले जाऊंगा, वहां उस देश में ले जाऊंगा और उसको वहां उसका अधिकारी बना दूंगा। प्यारे भाई बहनों, क्या ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता? हाँ, पूरी रीति से नहीं निकाला और पूरी रीति से प्रभु के पीछे नहीं चले। अब चलने वालों में बाइबल में लिखा है, चल तो रहे हैं, उद्धार पाए चल रहे हैं, पर किन्हीं किन्हीं के बारे में बोला है कि वो चले आ रहे धीरे धीरे पीछे पीछे। व्यवस्था विवरण 25 निकल गया। व्यवस्था विवरण का 25वां अध्याय निकल गया और उसमें आप पढ़ेंगे, ये इस्राएली पीछे पीछे चले आ रहे थे। 17 और 18। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे, उन सबों को मारा। पीछे पीछे, पूरी रीति से नहीं है, आ रहे हैं ढीले ढाले, पीछे पीछे आ रहे हैं। अभी देखिए पतरस के बारे में लिखा है, पीछे पीछे आ रहा था, दूर दूर से आता है। मरकुस 14 का 54 पढ़िए, मरकुस 14 का 54। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया। प्रभु के पीछे दूर ही दूर पीछे पीछे। हम लोग को ऐसा नहीं चलना भैया। बाइबल बोलती है लिपटे रहो, लिपटे रहो। व्यवस्था विवरण 4 का 4 पढ़िए। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, लिपटे रहे हो, सबके सब आज तक जीवित रहो। ये दूर दूर नहीं, प्रभु से लिपटे रहो। बंदरिया के बच्चे देखे कैसे लिपटे रहते, उसकी वो माँ यहां वहां कूदती है पेड़ियों में, यहां वहां, लेकिन वो चिपटे रहते। ऐसा जीना है। अभी प्रभु के आने का टाइम हो गया। ये दूर दूर पीछे पीछे ये रह जाएंगे लगता। तो हमने देखा इसके बारे में क्या कहते हैं, कालेब के बारे में, मैं उसको ले जाऊंगा, मेरा पूरी तरह से मेरे पीछे चला। एक बात और, अपने भाग में से सब कनानियों को निकाल दिया। अब यहां पर एक सवाल आता है कि हम लोग बचाए काय के लिए? हम पापी लोगों को प्रभु ने यहां से यहां वहां से काय को बचाया? अरे भाई, कालेब को हेब्रोन दिया गया था। आप देखिए कालेब को क्या दिया गया था। यहोशू की किताब 14वां अध्याय, यहोशू 14 और उसका 13 पढ़ दिया। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। ये मिला। अब आप जानते होंगे हेब्रोन का ही दिया था। हेब्रोन का मतलब होता है फेलोशिप, सहभागिता, संगति। अरे भाई, हम पापी लोग काय के लिए बचाएंगे? हम लोग तो अपने प्रभु के साथ संगति के लिए बचाएंगे। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 9वीं आयत में।
हाँ, पहला आदम। पहला अध्याय 9वीं आयत। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हाँ, हमारी बुलाहट ऐसी है भैया। पहले तो आदम और हवा ने पाप किया तो निकाल दिए गए थे, लेकिन उसमें तो प्रभु भी खुश नहीं था और ना आदमी खुश था। प्रभु ने फिर बड़ा उपाय करा, इतना भारी दाम हम लोग के लिए दिया ताकि हम लोग को उसके निकट आए, है ना। परमेश्वर की खुशी उसमें है, हमारी खुशी भी उसी में है। अब तुम जो दूर थे, इफिसी 2:13 पढ़े। इफिसी का 2रा अध्याय और 13वीं आयत। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ, तो याद रखिए, हम लोग की जो बुलाहट है वो हेब्रोन, संगति। हमारा प्रभु हमारे साथ रहना मांगता है, हम लोग, और हम अगर प्यार करते तो हम भी उसके साथ रहना मांगते हैं। अरे भाई, अल्टीमेटली आखिरी तो वही होने जा रहा है ना। आखिरी में तो हम लोगों को जाके प्रभु के साथ रहना है ना। पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? आप प्रकाशित 21:3 पढ़िए। प्रकाशित 21:3। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ये प्लान ऐसा है, लेकिन वो संगति अभी तो होना चाहिए ना कुछ। अभी उसको हेब्रोन मिला, अभी हम पढ़ेंगे हेब्रोन में से उसने क्या क्या निकाल दिया। एक संगति तो परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ। इफिसियों की पत्री 2रा अध्याय 19वीं आयत पढ़े। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हम लोग सब जो उद्धार पाए हुए लोग हैं दुनिया में, हम लोग बड़ा घराना प्रभु का, उसमें हम लोग आ गए। अभी हम लोग सब एक दूसरे के भाई बहन हो गए। संगति परमेश्वर के साथ और संगति परमेश्वर के लोगों के साथ। अब मेरा पॉइंट ये है कि हेब्रोन उसको दिया गया, लेकिन हेब्रोन में क्या था पहले? हम लोग निकाले यहोशू की किताब का 14वां अध्याय। यहोशू का 14वां अध्याय, और वहां पर हम लोग पढ़ते हैं हेब्रोन दे दिया, लेकिन हेब्रोन में कौन था और क्या क्या निकाल दिया उसने? माफ करिए, 15 का 14 पढ़िए यहोशू। और कालेब ने वहां से शशे, अहीमान और तलमे नामक अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। पूरा तरह से निकाल दिया। बाकी इसराइलियों ने हमने पढ़ा नहीं निकाला, उन्हीं के बीच में बस गए, पूरी तरह से नहीं निकाला। इसका मतलब पूरी तरह से चीजें अभी ठीक नहीं है, कोई पुरानी आदत नहीं गई है, कोई पुरानी संगति नहीं गई है। तो हमने देखा ये अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। ये क्या चीज है यार? बाइबल बोलती है ये तो राक्षस लोग हैं। आप निकालिए गिनती की किताब का 13वां अध्याय, गिनती की किताब का 13वां अध्याय निकालिए और उसकी 33वीं आयत पढ़िए। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने
टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। अब याद रखिए, अगर आप अंग्रेजी की बाइबल पढ़ेंगे, ये नपीलो जो है ये राक्षस, जाइंट्स, ये जाइंट्स के 3 बेटे, उनका नाम दिया गया है, 3 बेटे। हेब्रोन में अगर आना है तो ये 3 राक्षसों को हटाना पड़ेगा या मारना पड़ेगा या इनके ऊपर जय पाना पड़ेगी। और ये 3 क्या है? पुराना पापी स्वभाव जिसको शरीर बोलते हैं, ये वर्तमान बुरा संसार और शैतान, ये हमको प्रभु के साथ संगति और प्रभु के लोगों के साथ संगति करने में रुकावट डालते हैं। इनको हमको जीतना होगा। आप देखिए, हेब्रोन में ये रहते, गिनती 13 का 22 पढ़े। वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहां अहीमन, शेशे और तलमे नामक अनाक वंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोआन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। हेब्रोन, परमेश्वर के दास भाई बक्सिंग ने जब हैदराबाद में वो बनाया और शुरू किया वहां पर, तो उसका नाम हेब्रोन दिया हमारी। लेकिन इसके हेब्रोन में राक्षस हैं, ये इन तीनों का नाम दिया गया है। ये हमारा पुराना पापी स्वभाव, ये वर्तमान बुरा संसार और शैतान, इनके ऊपर जय पाके, और कालेब इनके ऊपर जय पाया। इसलिए प्रभु ने बोला मैं ले जाऊंगा कालेब, ये पूरी तरह से मेरे पीछे चला है ना। बाकी लोगों के बारे में हमने देख लिया, वो ये चाहिए वो चाहिए और कुड़कुड़ाते रहे और बड़बड़ाते रहे और विश्वास नहीं किया। वो लोग जंगल में, लिखा जंगल में ढेर हो गए, परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। उद्धार है, उद्धार की बात हम नहीं कर रहे, हम तो भरपूरी की बात, परमेश्वर के राज में जाने की बात, और अब जो कि प्रभु के आने का टाइम हो गया तो हम लोग उठाए जाने की बात करें। तो यहां पर हमने कालेब के बारे में ये बात देखा। 2 बातें पक्की हैं कालेब के बारे में। एक तो वो पूरी रीति से प्रभु के पीछे चला, और दूसरी बात, उसने अपने भाग में से अनाक के 3 पुत्रों को निकाल दिया। अभी बाइबल बोलती है, अब ये कई संसार घुसा हुआ, और ऐसा मालूम पड़ता है कि कईयों के जीवन में कभी कभी ठीक चलते, उसके बाद चल के आखिरी टाइम में उनको कोई पैसा खींच लेगी या संसार खींच लेगी। अब सुलेमान के बारे में क्या लिखा? बुढ़ापे में वो गड़बड़ कर गया। देखिए, पहला राजा निकालिए, पहला राजा 11वां अध्याय है मेरे ख्याल से, हम देखेंगे। और ये इसके बारे में लिखा, पूरी रीति से नहीं चला। 11 का 4। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्री ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। पूरी रीति से नहीं था। और मुझे लगता है कि ज्यादातर प्रभु के लोग शायद इसी टाइप के हैं क्या। आप पढ़िए, पहला राजा 15 का 3। पहला राजा 15 का 3। वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा, जैसे उसके पिता ने उससे पहले किए थे, और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से लगा ना रहा। अब ये बड़ा जरूरी चीज है। हम लोग तो रैप्चर की बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिससे मालूम पड़ता कि प्रभु का आना का टाइम हो गया। कल परसों एक वो देख रहा था वीडियो, वो कहता भाई मैं तो 30-40 साल से ये प्रभु के आने के बारे में प्रभु मुझको बोला है, और वहां तक ये वाला साल 2020 यही प्रभु का साल है आने का। खतरा यह है कि आखिरी टाइम में हमारा मन यहां वाना हो जाए। देमास ने लिखा, देमास ने संसार को प्रिय जानकर
मुझे छोड़ दिया, संसार में चला गया, खतरा ये है। तो यहां पर ऐसा चीज है, हमारा हृदय, हम लोग दूसरा सब करेंगे, पढ़ाई करना तो पढ़ाई करेंगे, नौकरी करना नौकरी करेंगे, वो सब है, लेकिन हमारा हृदय प्रभु की ओर। अब टाइम आया कि हम पूरा ध्यान प्रभु के आने की ओर लगाए। प्रभु ने बोला जागते रहो, तुम नहीं जानते कौन से घंटे में मैं आ जाऊंगा। घंटे की बात कर दिया। तो यह बड़ा जरूरी है, कालेब की टाइप का हमको होना। अब याद रखिए, कालेब कोई सेवक नहीं है, यहोशू सेवक है। दो जनों के बारे में बोला था, यहोशू और कालेब। प्रभु बोला था इन दोनों को मैं ले जाऊं। तो यहोशू तो सेवक के लिए आता है, कालेब सेवक नहीं है। कालेब तो हम लोग के समान एक साधारण विश्वासी है। अब प्रभु ये देखेगा इन आखिरी दिनों में हम लोग का ध्यान कहां लगे, है ना? क्या हम लोग प्रभु को मांगते हैं? क्या हम लोग बोलते हैं हाँ प्रभु आइए, अभी आइए, मैं आपके लिए, मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो यहां पर हमने मांग किया। तो ये बात देखने में आती है कि इस प्रकार से ये तीनों के ऊपर, पुराना पापी स्वभाव और ये संसार, इसके खींचने वाली चीजें और शैतान के नाना प्रकार के आक्रमण, इसके बचाना है। और पूरी रीति का मतलब यह है कि अब मेरे जीवन में संसार या पुराना पापी स्वभाव या शैतान का कोई भी भाग नहीं है। ये बड़ा जरूरी है, याद रखिए। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना रचित, यूहन्ना 14:30, यूहन्ना 14। हाँ, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हाँ, मुझ में उसका कुछ भी नहीं है। देखना यह है, मेरे जीवन में कहीं कोई स्थान शैतान का तो नहीं है। हाँ, नहीं तो शैतान बोलेगा हाँ प्रभु, ये तो ठीक है कि ये आपका बच्चा है, आपका दास है, और हो सकता है 99% आपका इसके अंदर है, पर मेरा भी एक भाग है इसके अंदर। ये बात आ जाती है। प्रभु ने बोला मुझ में शैतान का कुछ भी नहीं है। और बाइबल में हमको बोला गया है, हमको अपने जीवन में शैतान को कोई स्थान नहीं देने का है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 27वीं आयत में, और न शैतान को अवसर दो। अगर आप इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे, गिव नो प्लेस टू द डेविल, शैतान को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दो। हाँ, कभी कभी कोई स्थान आ जाता है, कहीं ना कहीं से कोई ग्राउंड आ जाता है, लेकिन हम लोग पश्चाताप करके वो ग्राउंड वापस ले लेते हैं। और अगर आपने नहीं किया तो वहां शैतान का ग्राउंड बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रोध के बारे में बोल रहे हैं यहां इफिसी में। क्रोध ऐसी भावना है जिसको आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता। अच्छे अच्छे सेवक चूक गए और क्या क्या बग डाले क्रोध में, और फिर हम्बल नहीं हुए, उसको कन्फेस नहीं किया, उसको माना नहीं। वो ग्राउंड बना रहेगा, वहां से शैतान बार बार वही कराएगा। ऐसे लोगों को मैंने देखा, बार बार फिर वो वही करते, क्योंकि वहां पर शैतान को ग्राउंड मिला, शैतान को स्थान मिल गया था, पर इन लोगों ने पश्चाताप करके उसको वापस नहीं लिया। वहां से शैतान काम करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमको ये देखना कि कोई मेरे जीवन में कहीं पर शैतान को कोई स्थान तो नहीं है। ये बात जरूर है कि हम लोग कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, लेकिन बोलता धर्मी 7 बार भी गिरे तो खड़ा हो जाता है, पश्चाताप करके तुरंत। प्रभु से अगर कुछ किया तो प्रभु से मानने का, मनुष्य से किया तो मनुष्य से मानने का है। अगर नहीं मानोगे तो शैतान का ग्राउंड वहां पर बना है। ऐसी हालत में अगर मेरे जीवन में शैतान का कोई ग्राउंड है तो मैं क्या उठाए जाने के लायक हूं क्या? मैं तो लायक नहीं हूं।
फिर मुझे तो क्लेश में से जाना पड़ेगा, फिर मैं दूसरे ग्रुप में आऊंगा। खेती पक गई है, सूरज की गर्मी ने पका दिया। अगर देखा जाए तो छूटे हुए लोग फिर क्लेश में जाएंगे, क्योंकि संसार के ऊपर तो क्लेश आने वाला है। इसको तो प्रभु ने चेतावनी दिया। लूका 21 का पढ़िए, लूका 21 का 34, 35, 36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तुम किसको बोला? तुम अपने लोगों को बोल रहा है। यहां पर पब्लिक नहीं, भीड़ नहीं है, चेलों से बोल रहा है या मेरे आपसे बोल रहा है। दुनियादारी करोगे, खाना पीना और यह जीवन को पहला स्थान दे दिया। प्रभु के आने का विचार पीछे दब गया। वो दिन फंदे के समान आया, आने वाली घटनाओं में फंस गए। इसका मतलब ये है, यह जो छूटेंगे फिर आने वाली घटनाओं का जो क्लेश होगा और जो गर्मी होगी वो उनको पका देगी। हालांकि वो प्रभु के लोग हैं, इसलिए वो प्रभु के राज में तो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। पर जो बोला था कि मैं आऊंगा लेने के लिए, वो आदर नहीं मिला। आज हमारी कोशिश ये होना चाहिए, पूरा ध्यान हमारे प्रभु की ओर। और जो लोग उसको प्यार करते हैं वो लोग बोलते हैं प्रभु आइए, हाँ प्रभु हमारे साथ रहिए। ये बात प्रभु पक्का पता लगा लेगा कि हम लोग सचमुच में प्यार करते कि नहीं करते। जबरन किसी को नहीं ले जाएगा। तो ये बड़ा खतरा हमको दिखाई पड़ता है अंतिम दिनों में, है ना, कि लास्ट टाइम में आके हम कहीं चूक ना जाए। ये मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हमको डरना चाहिए। ये जो इब्रानी 4:1 में आपको बताया था कि परमेश्वर का विश्राम आ रहा है। हे भाइयों, हम में से कोई रह ना जाए। बड़ा ध्यान यहां लगाने का है। हमारा प्रभु हमको लेने आ रहा, उसकी खुशी है। हमारे प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता कि दुनिया में जो आ रहा है वो हमारे ऊपर आए। नो, वो हम लोग के लिए नहीं है। वो तो आखिरी वाला ग्रुप है जो गुच्छे वो तोड़े गए दाग के और रोने गए और खून निकला उसमें से। अगर आप पढ़ोगे तो वो क्रोध हमारे लिए नहीं है। पर अगर हम ऐसा करें, लापरवाही करें, ढीला ढाला पड़े, शैतान को कुछ ग्राउंड दें, तो हम लोग वहां पर फंस सकते हैं। तो आपने देखा, ये बड़ा मैसेज है। पूरी रीति से मेरे पीछे हो लिया है और मैं उसको ले जाऊंगा और वो उसको अधिकारी बना दूंगा। हमारे प्रभु का यह विचार उसके दिल में हमारे लिए बहुत प्रेम है। सो प्रभु हमारी सहायता करे। अभी इन चीजों से बच के और अपने प्रभु से लिपटे रहना है। तुम जो लिपटे रहे हो, है ना, इसको नए नियम में भी बोला है। हाँ देखो, प्रभु से लिपटे रहो। हम लोग निकाले प्रेरितों के काम का 11वां अध्याय निकाले, है ना। प्रेरितों के काम का हम लोग निकालेंगे और वहां पर हम देखेंगे प्रेरितों के काम का 11वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़िए। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। हाँ, ये करना है। आज हम लोग लॉकडाउन हो गया है तो हम लोग इकट्ठे तो नहीं हो सकते। चारों तरफ तो बंद है, लेकिन ऊपर तो खुला है ना। ऊपर माने प्रभु के चरणों में तो बैठ सकते ना। अरे सबसे अच्छा तो वही है, सबसे बड़ा अच्छा आशीष का भाग वही है। और इसके बाद
अभी ये प्रभु ने एक तो मीडियम बना दिया, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, भाई लोग सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ संगति कर रहे हैं, है ना। डिजायर होना चाहिए। अगर किसी के अंदर भूख है तो प्रभु तृप्त करेगा, अगर भूख नहीं है तो जबरन किसी को जबरन नहीं है। पापी के साथ भी जबरन नहीं है, विश्वासी के साथ भी जबरन नहीं। इसलिए प्रभु जब चलता था भीड़ के साथ तो खड़ा होकर बोलता था, यदि लगा है, अगर डिजायर है, अगर इच्छा है, अगर भूख है तो प्रभु प्रबंध करेगा। कहता धन है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। अभी प्यारे भाई बहनों, ये लास्ट टाइम है ना, ऐसा तैयारी होना। मेरा मन, आपका मन क्या बोलता है? अगर आज प्रभु आ जाए तो हम लोग जाएंगे? बिल्कुल आशा होना चाहिए, हमारा विवेक साफ होना चाहिए। कालेब की नहीं, हम लोग प्रभु आपके पीछे हैं, हम लोग वो संगति मांगते। कालेब ने बोला मेरे को पहाड़ दे दो हेब्रोन, उधर वो जो भी राक्षस है मैं निकाल दूंगा, कैसा भी करके हमको संगति हो जाना। कई प्रकार की रुकावटें शैतान लाता है। आप प्रार्थना का भी विचार करोगे ना, कई प्रकार की रुकावटें आएंगी। अरे ये कर लो, अरे वो कर लो, अरे फलाना नहीं किया, अरे ये नहीं किया। और वो हमारा पावर हाउस है। प्रभु के चरणों में बैठना मेरे और आपके लिए पावर हाउस है। वो क्या बोलता भाई बहन? जो प्रभु के चरणों में बैठते हैं, यशायाह 40 का 30 और 31, यशायाह 40, 30, 31। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, पर जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आपने देखा, अरे हमको डेली जीने के लिए ताकत चाहिए, आत्मिक जीवन जीने के लिए। चारों तरफ तो अंधेरा, चारों तरफ तो आत्मिक मौत फैली हुई है, चारों तरफ आत्मिक ठंडाई है। तो हम कैसे करके अपना जीवन मेंटेन करें? ये ऐसे करेंगे, प्रभु के चरणों में बैठेंगे, और हमको जहां भी मौका मिलता हम परमेश्वर के लोगों के साथ भी हम संगति करेंगे। ये अंत के समय में बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम लोग अभी इतना बढ़ नहीं गए कि अकेले अकेले खड़े रहे। हमको साथी विश्वासियों की जरूरत है। इब्रानी 10 का 25 पढ़िए। इब्रानी 10 का 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। भाई दुनिया को देखते हुए तो लग रहा दिन आ रहा है। अरे इतना तो प्रभु ने हम लोगों को ज्ञान दिया ना समय को पहचानने के लिए। तो समय को पहचाने और दुनिया को देख के तो लग रहा दिन आ रहा। तो दिन आ रहा तो हमको प्रभु के लोगों के साथ संगति करना है। हाँ, जरूर हम कर सकते हैं अगर हमारे अंदर डिजायर है तो। ये बड़ी जरूरी चीज है प्यारे भाई बहनों। ऐसा टाइम है, हमारी आशा बढ़ती जा रही है। दिन पे दिन पेपर देखने से कोई ना कोई नई बात आ जाती है। संसार के ऊपर बड़ा क्लेश आ रहा, उसके ये निशान दिखाई दे रहे हैं। और ये जो महामारी फैली है, ये ऐसे नहीं फैली, ये परमेश्वर की ओर से है। और ये मैं समझता हूं हम लोगों के लिए, हम लोगों को समय को बता के और तैयार होने के लिए प्रभु ने ये टाइम दिया है। इसको पहचान के हमको तैयार होना है, नहीं तो हम लोग मूर्ख कुंवारियों के समान पीछे रह जाएंगे। और पीछे रह जाने के मतलब यह है फिर बड़े क्लेश में से भी होकर जाना पड़ेगा। जाएंगे तो हम, लेकिन क्लेश में से जाना पड़ेगा। तो प्रभु बड़ी सहायता कर दे। बहुत से प्रॉमिस प्रभु ने हम लोग को दिया है ना। और ये जितने भी कालेब जो निकाल दिए ना राक्षस के तीनों बेटों को,
जिनका नाम दिया गया, वो सब शैतान को प्रभु तुम्हारे पैरों से कुचलवा देगा। रोमी 16:20, रोमी 16:20 आई। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हाँ, हमारा प्रभु हमारे अंदर महासामर्थ्य है। अरे आदमी क्या करेगा, शैतान क्या करेगा, लेकिन बड़ा सावधान रहने का है। याद रखिए, आज की दुनिया ऐसा बना दिया है। एक जन मेरे से पूछ रहा था कि भाई ये इंटरनेट और मोबाइल वगैरह के बारे में आपका क्या विचार है? तो खतरनाक चीज, क्योंकि जब टीवी आया था तब दुकानदार बोलता था ले जाओ साहब, अरे पूरा दुनिया आपके घर में आ गई। अच्छा उसको छोड़ दो, अब ये इंटरनेट वगैरह आ रहे, साहब ले जाओ, पूरी दुनिया आपके पॉकेट में है। तो होशियार रहने का है, बहुत सावधान रहने का। तो मैंने बताया भाई देखो, इसको अगर आत्मिक है तो वो आत्मिक रूप से इस्तेमाल करेगा, वैसे फंस जाने का खतरा है, क्योंकि आप इसको चलाते रहोगे, इसमें अभिलाष की चीजें भी आती है। हमारे यहां पर एक भाई के पास था बड़ा वाला, उसमें सब आता। उसने बोला मैंने अलग कर दिया। भैया क्यों? बोले ऐसे करते करते अभिलाष की चीजें भी आती, इसमें दिखाता है, तो बड़ा सावधान रहना। बोलता जागते रहो, कपड़ा मैला ना हो जाए। प्रकाशित 16:15, प्रकाशित 16वां अध्याय 15वीं आयत। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। खतरा है। अपने खून से प्रभु ने हमारे को साफ किया है। अशुद्धता आ सकती है आंखों के द्वारा, विचारों के द्वारा, कान के द्वारा आ सकती है, मुंह के द्वारा। ये सब कंट्रोल में होना, सब प्रभु की आत्मा में होना, 24 घंटे 24 आवर्स। तो हम लोग ऐसे तैयार, और हमारे प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है ना, और बड़ा ज्ञान प्रभु ने हम लोग को दे दिया। घटनाओं को हम लोग पहचान सकते। हमारे जो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं उनको नहीं मालूम, लेकिन प्रभु को मालूम है, और हम लोग को प्रभु ने बता दिया। तो प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो। और आज हम लोग यहीं तक रहेंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु आशीष हो, और जब प्रभु की ओर से होगा तो फिर हम लोग इकट्ठे होंगे। तो प्रभु अपने वचन के पड़ जाने पर आशीष दीजिए। क्या प्रार्थना करें? करिए अंकल। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु प्रभु, आपके चरणों में हम लोग आए हैं। हम लोगों ने आपके वचन में ये देखा जो पूरी रीति से आपके पीछे हो लिए, कालेब टाइप। ऐसा हम लोग को बनाइए प्यारे यीशु प्रभु जी, और हम लोग को जीवन में देखिए, हम लोग के जीवन में कहीं कोई अनाकवंशी तो नहीं है, कोई कनानी तो नहीं घुसा है, कोई ये पुराना पाप पुरानी आदत तो नहीं है, कोई संसार तो नहीं घुस गया। तो प्रभु उसके ऊपर जय पाने में सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। स्तुति धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आप चाहते हम लोग आपके आने पर सबके सब आपके सामने आए। तो प्रभु बड़ी सहायता कर दीजिए, हम लोग को जांचिए, और दिन प्रतिदिन के जीवन में जागता जीवन दीजिए, बाढ़ जोहने वाला जीवन दीजिए। और प्रभु आपने बोला आप सदा हमारे साथ हैं, तो जो वचन कमजोरी में दिया गया उस पर आशीष दीजिए। हमारी प्रार्थना सुनिए और धन्यवाद ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से लाए। आमीन। आमीन। जय मसीह की जय मसीह।